तो सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्ते। ठीक है, तो आज हम बाल विकास पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है बाल विकास में और अच्छा टॉपिक है, तो बिना समय गवाए ही स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बाल विकास से रिलेटेड है ना। तो चलिए वीडियो को देखिए आखिरी तक और आपको कहीं ना कहीं आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ये होता क्या है? ठीक है, तो बाल विकास को दो प्रकार से, मतलब कि बच्चों के विकास को दो प्रकार से, एक आंतरिक और बाहरी, ठीक है ना। तो दो प्रकार से प्रभावित करता है। आंतरिक जो किसी मतलब कि जीन के कारण, जैसे वंशानुगत है ना, ये सारी चीज़ें, और कभी चोट लग गई हो, बाहरी चोट है ना, जो बाहरी आपके परिदेश में पर्यावरण में जो पाया जाता है, जैसे कि किसी बाहरी आपके पास के पास मोहल्ले के लोग है ना, जैसे टीचर है ना, माता पिता, ये सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें है ना। तो आंतरिक और बाहरी दो प्रकार की चीज़ें देखेंगे हम, और इन चीज़ों में बच्चा कैसे इफेक्ट करता है, बच्चे को कैसे इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका तत्व है ना, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की पढ़ने में दिक्कत, या फिर हाइट में दिक्कत, या फिर ना कह सकते हैं किसी प्रकार का दिक्कत हो, है ना, तो वो वंशानुगत हो सकता है, क्योंकि वो उसके पिता से मिला हो। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा हो। तो बच्चा कभी कभी हम देखते हैं कि जैसा पिता का आचरण होता है, वैसे ही बच्चे का भी आचरण होता है। जैसे कि उसमें अनेक प्रकार के, जैसे कि चरित्रहीन, अगर पिता चरित्रहीन है तो उसका बेटा भी उसमें जो होता है ना, कि उसमें खूबियाँ उसके पिता की खूबियाँ उसके बेटे में भी आ जाती है। तो ये होता है वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम आपको समझ में आया? छोटे शब्दों में यही कहा सकता है। इसमें कहा गया है कि वंशानुक्रम उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है ना। गर्भधारण करने से भारत में पैतृक कोषों, ठीक है, पिता के जो दोष होते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं? बच्चे में, है ना। तो यही समय सुनिश्चित करती है पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, मैंने बताया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद कहते हैं वातावरण। अब एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको कैसे मतलब कि इफेक्ट करता है बच्चे को। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व है। इसका प्रभाव अनेक विशेषताओं से होता है, जैसे कि वातावरण में, जैसे अपने आसपास के लोग जैसे देखेंगे आप, स्कूल को देखेंगे, समाज को देखेंगे, पड़ोस को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, अध्यापक, हर एक चीज़ को जो बाहरी आवरण में दिखता है ना, उससे भी बच्चा इफेक्ट होता है ना। उसके अनुसार, क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बच्चा बचपन से ही है ना वातावरण में पलता है, खेलता है, बड़ा होता है, तो वो सारे वातावरण जो है एक बहुत ही कह सकते हैं बाहरी आवरण से, है ना, वातावरण से वो इफेक्ट होता है। तो इसे कहते हैं वातावरण, है ना। तो वातावरण से हमने देखा। अब आते हैं बुद्धि। अब कई बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंसी, है ना, इंटेलिजेंस होते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बच्चे मंद गति के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो इनके आधार पर एक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुशल बुद्धि वाले होते हैं, है ना, उनका जन्म 11 माह में ही, मतलब कि वो बोलने लग जाते हैं, है ना। जो अच्छे दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो 11 माह में बोलने लग जाते हैं। पर इसके बजाय जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं वो 16 माह में बोलने लगते हैं, ठीक है, 1.5 माह में। और उसके बाद, और जो थोड़ा मंद बुद्धि वाले होते हैं ना, वो होते हैं 24 माह, मतलब कि 2 साल के अराउंड वो बोलना सीखते हैं। क्योंकि उनमें जो कहते हैं जो चीज़ों को अपने अंदर जानकारी हासिल करके उसे बताना थोड़ा काफ़ी कठिन होता है बच्चों में, जब शुरुआत में जब वो बोलते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि अगर कोई बच्चा 2 साल के बाद बोल रहा है, ठीक है, या फिर 2 साल में बोल रहा है, तो थोड़ा वो मंद गति से, उसका दिमाग थोड़ा मंद हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक का मानना है। ठीक है, अगला चलते हैं। तो इसके बाद अगला है जेंडर, लिंग। ठीक है, तो बालकों का जो शारीरिक या मानसिक विकास होता है, लिंग भेद के कारण भी प्रभाव पड़ता है। जैसे समय के समय, मतलब कि जन्म के समय बालकों का आकार जो होता है बड़ा होता है, लेकिन किंतु बालिकाओं के शरीर में विकास की गति तीव्र होती है लड़कियों के शरीर में, है ना। तो इस प्रकार की बालिकाओं मानसिक यौन परिपक्व बालकों से पहले आ जाती है। देखिए, अगर आप लिंग के वो में जाएंगे, ठीक है, तो लिंग के दशा में अंतर करेंगे, है ना, तो क्या होता है बच्चों का जो शुरू में ना,
बच्चों का विकास काफ़ी जल्दी हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये एक जेंडर इशू हो सकता है ना, बालिकाओं में परिपक्वता पहले आ जाती है और लड़कों में थोड़ा कम से। इसलिए कहते हैं कि लड़के जो होते हैं ना काफ़ी शैतानी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और लड़कियां वहीं पे थोड़ा शांत होती हैं। तो ये एक लिंग भेद होता है ना, वो जो बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। अगला पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है, जो इंसान को, जो बच्चों में ना विकास करती है ना, रस का स्राव करती है, विशेष प्रकार से बालों का विकास को प्रभावित करती है। यदि ये ग्रंथियाँ ठीक से काम नहीं करती हैं ना, तो बालों का विकास वहीं पे रुक जाता है। कई बच्चे इन्हें मतलब कि मान के चलिए, अगर किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो सब कुछ में सही है, ठीक है, उसका शरीर भी ठीक है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वातावरण भी ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो ये आंतरिक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसमें ग्रंथियों का जो है ना, ग्रंथियों का स्राव सही प्रकार से ना हो रहा है। तो उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि गल ग्रंथि, स्रावित ग्रंथि, जो थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है, जो बालक के कद है ना, जो हाइट होती है, थायरॉक्सिन है ना, वो उसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो इसके स्रावित ना होने पर बालक जो होता है बौना रह जाता है। तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ग्रंथियाँ जो काम करती हैं उनके सही से काम नहीं करने पर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला करते हैं जन्मक्रम। अब देखिए जन्मक्रम के अब होता क्या है कि बालकों के विकास पर परिवार के में जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो या शुरू में पैदा हो रहा है या फिर बाद में शुरू में पैदा हो रहा है, तो जो पहला प्रथम बालक होता है उसके अपेक्षा है ना, जो दूसरे या तीसरा बालक जो होता है ना, वो जल्दी से उसकी अपेक्षा जल्दी से विकास करता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, विकास का मतलब ये है कि इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी होगी है ना, उसका दिमाग थोड़ा अच्छा चलेगा है ना, बड़े के मुकाबले, ऐसा बाल विकास में कहा गया है ना। अब ये सच है कि झूठ है, ये ऐसा मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ठीक है, इसके कारण यह बात बालक में अपने जन्म के पूर्व बालकों का अनुकरण द्वारा बातें शीघ्र सीख लेता है ना। जो बच्चे सेकंड थर्ड में पैदा होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आते हैं भयंकर रोग एवं चोट के बारे में। अब ये भयंकर रोग एवं चोट, अगर आपको कहीं मान के चलिए कभी है ना, कभी खेल रहे हो तो ऐसा कोई चोट लगा जिससे दिमाग पर जोर पड़ा है, या फिर ऐसे कोई बीमारी है ना, जैसे लंबी बीमारी होती है, तो शरीर जो है रुक जाता है ना। यही बात कहा गया है इसमें भयंकर रोग एवं चोट में है ना। तो कारण क्या होता है कि सिर पर अगर चोट लगता है तो विकास, जैसे होता है ना कि याददाश्त चली जाती है ना, कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होता है, तो ये एक कारण होता है विकास के अवरोध का। ठीक है, याद रखिए इसे। इसके बाद आते हैं पोषाहार। पोषाहार में अब देखिए बैलेंस डाइट नहीं, अब अगर बच्चा पूरा भरपूर खाना नहीं खाएगा तो उसमें पोषण आहार की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसका शरीर उन चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगा जो उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, विकास के क्रम में आगे बढ़ाती है। तो बच्चा अगर नहीं खाता है, भरपूर पोषण आहार नहीं करता है, ठीक है, खेलता कूदता नहीं है, ठीक है, आहार नहीं लेता है, तो उसके गति में, विकास की गति में अवरुद्ध हो सकता है। ये कहते हैं 1955 में वाल्ट्रू ने, है ना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शुद्ध वायु है ना, देखिए शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोग का शिकार हो सकता है। देखिए शुद्ध वायु को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को, अगर शुद्ध वायु में अगर नहीं रहा तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है ना, हार्ट अटैक की बीमारी, काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है अगर शुद्ध वायु में ना रहे तो, है ना। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। अब प्रजाति स्पीसीज़ क्या होती है, प्रजाति के प्रभाव के कारण बालकों को विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय, यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय के बच्चों को विकास गति तेजी से, देखिए प्रजाति जो होती है ना, हमारे यहाँ की प्रजाति, हमारे भारत एशिया की प्रजाति है ना, और बाहर यूरोप की देखें, अफ्रीका की देखें, वहाँ की प्रजाति अलग है। हमारे यहाँ की जो बच्चों का विकास है ना काफ़ी गति तेज़ी से होता है, तो ये बात याद रखिए, है ना। तो प्रजाति के कारण हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से इफ़ेक्ट करती है। और कारण भी है, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, ये सारी चीज़ें भी हैं जो एक बच्चे को प्रभावित करती हैं उसके विकास पर। तो हमने जाना बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक और भी हैं, लेकिन अब हम इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो था तो मैंने बताया, है ना, तो कृपया इसे एक बार देख लीजिए, आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन आंसर आए तो उसमें सही टिक लगा सको कि कौन सा क्या है करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं ये वीडियो
कमेंट व्यूज़ पाने के लिए नहीं करता, पर फिर भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आप मुझे जो लोग हैं ना जो समझ में नहीं आता, जो जिनके पास बुक नहीं है ना, और जो लोग ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को, है ना, मतलब कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत ही तो सही, है ना, उनके पास मोबाइल है तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए हमें करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।